अभी Z5 पर मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई का खुमार चढ़ा भी नहीं है और Z5 पर एक और वेब सीरीज रिलीज कर दी गई है, कंट्री माफिया। इस वेब सीरीज को एक अदद प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर भी मिला हुआ है। हमारे देश में अपराध के लिए फिल्म और टेलीविजन वाले 3 जगहों को स्टीरियोटाइप करते आए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई। जैसे कि सारा का सारा अपराध यही देखने को मिलने वाला है। कंट्री माफिया में भी पूर्वांचल की बोली बोलने का प्रयास करते हुए कुछ एक्टर्स असली पूर्वांचली रवि किशन से जूझने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। सीरीज देखने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है, बिहार उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड की हर स्टोरी को मिर्जापुर नहीं बनाया जा सकता। OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज का निष्पक्ष रिव्यू हम लाते हैं आपके सामने, ताकि आप तय कर सकें कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना है या डेटा खर्च करना है। यह है न्यूज़ 18 और मैं हूं विप्लव। इस बार बात करेंगे Z5 की सीरीज कंट्री माफिया की, जिसमें रवि किशन, अंशुमन पुष्कर और सतीश कौशिक मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कंट्री माफिया देखते हुए एक विचित्र सी फीलिंग आती है। एक तरफ मन कहता है कि टाइम इन्वेस्ट किया जाए, फिर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है इतने क्लीशेज और टिपिकल किस्म के सीन और डायलॉग आते हैं कि लगता है कि डेटा बचाकर मिर्जापुर एक बार फिर से देख लिया जाए। खैर, जैसा कि होता है, एक गांव या कस्बा है, इसमें एक बाहुबली है रवि किशन, जिसका अवैध शराब का धंधा है। रवि किशन को नाचते गाते हंसते हंसाते खून करने की हॉबी है। ऐसे ही वो एक शख्स का खून कर देता है तो उसकी पत्नी अनीता राज और बेटे अंशुमन पुष्कर और बेटी सौंदर्या शर्मा की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। रवि किशन पर लोकल राजनेता और गॉडमैन महंत जी यानी सतीश कौशिक का हाथ है। बस इसके बाद की कहानी बदले की है, जिसमें कभी रवि किशन जीत जाते हैं तो कभी कभी क्राइम की दुनिया में कदम रख चुके अंशुमन और सौंदर्या की बाजी लग जाती है। जी हाँ, मिर्जापुर में भी तो यही कहानी थी। दिक्कत यहाँ है तो वो ये है कि सब के सब एक्टर सिवाय रवि किशन और अंशुमन को छोड़कर सभी के सभी एक्टर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या पुअर एक्टिंग कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा सीन तो वैसे ही अंधेरे में शूट किए गए हैं, इसलिए आंख गड़ा कर देखना पड़ता है तो भी पल्ले नहीं पड़ता है। ओपनिंग सीन में एक इंस्पेक्टर साहब इस कदर बुरी तरह से पूर्वांचली बोलने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं की बंदूक उन पर तान देने का मन करता है। भारी बलंडर वाला सीन जो प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में था, वैसा ही कुछ यहाँ भी बनाने की कोशिश की गई है। संजय मासूम की स्टोरी संगम शुक्ल और M अब्दुल कदीर और शशांक राय ने स्क्रीन प्ले लिखा है। संजय मासूम मिथिलेश सिंह के साथ मिलकर डायलॉग भी लिखते हैं, लेकिन इसे मिर्जापुर जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हुए भूल जाते हैं कि इस तरह की वेब सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ साथ राइटर्स का स्टोरी में विश्वास। कुछ बिहार यूपी माफिया पर लिखना है कहकर इस तरह की अधपकी राइटिंग से तो काम नहीं चल सकता। रवि किशन का किरदार अतरंगी है, सबसे ज्यादा लाउड है। डर पैदा करने के लिए रवि किशन भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन लेखनी कमजोर हो तो एक्टर भी क्या ही कर लेगा। अंशुमन पुष्कर पिछले कुछ समय से इस तरह के रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जामतारा हो या ग्रहण, वो टाइपकास्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। सौंदर्या शर्मा के पास मेरठिया गैंगस्टर, रांची डायरीज और रक्तांचल जैसी वेब सीरीज का अनुभव तो है, लेकिन वो भी कंफ्यूज नजर आती हैं कि उन्हें टफ पूर्वांचली का रोल प्ले करना है या कोई रोमांटिक रोल। बतौर नन्नू सिंह सौंदर्या शर्मा किसी भी सीन में कन्विंसिंग नहीं लगती। सबसे अनुभवी सतीश कौशिक के तो क्या कहने, अब उनकी बॉडी और बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो गई है कि उन्हें महंत वाले रोल ही मिलेंगे जैसे सौरभ शुक्ला को मिलने लगे हैं। अनीता राज एक सुखद आश्चर्य के तौर पर एंट्री तो लेती है, लेकिन एंट्री के साथ ही उनका इंप्रेशन खत्म हो जाता है। सीरीज में बिहार का महिमा मंडन करने के लिए बिहार की दारूबंदी की बात की गई है, लेकिन बिहार का सत्यानाश भी कर दिया गया है। अजय देवगन वाली गंगा जल 19 साल पहले रिलीज हुई थी। कंट्री माफिया अगर तब रिलीज कर देते तो क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि यहाँ समय को आगे बढ़ने से ही रोक दिया गया है। रवि किशन, सतीश कौशिक और अंशुमन पुष्कर इस सीरीज को किसी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी अजीबोगरीब तरीके से इसकी कल्पना की गई है और इसकी सेटिंग की गई है कि लगता है कहानी में नयापन न मांगा जाए, पटकथा में नयापन न मांगा जाए, कैरेक्टर्स में नयापन न मांगा जाए, हिंसा और एक्शन में भी नयापन न मांगा जाए। बेसिकली कुछ भी मत मांगिए। हालांकि हिंसा पेट भर भर के रखे, लेकिन हजम नहीं होती। कंट्री माफिया को देखने के लिए जिगर चाहिए, आप इस पर टाइम इन्वेस्ट ना करें। डाटा खर्च करने की जहां तक बात है, कंट्री माफिया आप तभी देखना पसंद करेंगे जब आप पूरी तरह से मिर्जापुर के रीरन्स देखकर बोर हो चुके हैं और उसके सभी डायलॉग्स आपको पूरी तरह याद हो गए हैं। कंट्री माफिया मिर्जापुर तो नहीं बन पाया है, वो रक्तांचल भी नहीं बन पाया है। रक्तांचल का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्टर शशांक राय ने ही रक्तांचल वेब सीरीज प्रोड्यूस की थी। और हाँ, इसका पोस्टर डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कई वेब सीरीज के पोस्टर की तर्ज पर बना हुआ है।
शायद इसे वहां रिलीज करने की इच्छा थी, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई। आप तो समय और डेटा जरूर बचाइए।